तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ GSTIN। ऑप्शन है आपके पास GST इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जनरल सेल्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST इंफॉर्मेशन नंबर। दोस्तों, आपको बताना है कि GSTIN का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया हैज चूजन मॉडल ऑफ डुअल GST फ्रॉम। ऑप्शन है आपके पास USA, चाइना, UK या फिर कनाडा। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डुअल GST का मॉडल इंडिया ने किस देश से चुना है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने डुअल GST का मॉडल जो है वो कनाडा से लिया है। डुअल GST का मतलब होता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी GST चार्ज करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी GST चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी अवेल्ड इन। ऑप्शन है आपके पास 1 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट या फिर 36 इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर जो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है वो आप कितने इंस्टॉलमेंट में अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 इंस्टॉलमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेमेंट मेड थ्रू चालान विल बी क्रेडिटेड टू विच रजिस्टर या फिर लेजर। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आप चालान के थ्रू GST पेमेंट करते हैं तो वो किस लेजर या फिर रजिस्टर में क्रेडिटेड होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जी हाँ दोस्तों, जब आप चालान के थ्रू GST पेमेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिटेड हो जाता है, जिसे आप GST के पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। ऑप्शन है आपके पास इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑन अदर देन बिजनेस एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब मिलता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जब आप बिजनेस करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपको GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन बिजनेस के अलावे अगर आप किसी तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ऑप्शन है आपके पास IGST, CGST, SGST या फिर ऑप्शन डी, बोथ B एंड C। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं तो किस तरह का टैक्सेस उस पर चार्ज होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ B एंड C, यानी कि CGST भी चार्ज किया जाएगा और SGST भी चार्ज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GST रजिस्ट्रेशन इज। ऑप्शन है आपके पास आधार बेस्ड, पैन बेस्ड या फिर बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि GST का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके बेस पे होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैन बेस। जी हाँ दोस्तों, GST का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन नंबर के आधार पे ही होता है। ठीक है? जब आप GST का रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे तो आपको उसमें पैन नंबर भी मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, TDS रेट अंडर GST इज। ऑप्शन है आपके पास 1%, 2%, 5% या फिर 10%। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि GST के अंदर TDS का क्या रेट है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ऑप्शन है आपके पास IGST, CGST, SGST या फिर ऑप्शन डी, बोथ B एंड C। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप किसी भी तरह का गुड्स या फिर सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वहां पे चार्ज होता है। क्लियर है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं,
टैली सीखना चाहते हैं या इसी तरह के एमसीक्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसे देख करके आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पुराने एमसीक्यूज वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फॉर्म इज टू बी यूज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन है आपके पास फॉर्म जीएसटी आरईजी, फॉर्म जीएसटी आरईजी 01, फॉर्म जीएसटी आर 1A या फिर फॉर्म जीएसटी आर 2। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए पर्सन इज हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस रिक्वायर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन है आपके पास सिंगल, ईच बिजनेस सेपरेटली, आइदर ए और बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा बिजनेसेस कर रहा है तो उसे कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। और दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पर्सन एक स्टेट में बिजनेस कर रहा है तो उसे सिर्फ एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा स्टेट में बिजनेस कर रहा है तो जितने स्टेट में वो बिजनेस कर रहा है उतने रजिस्ट्रेशन उसे करा लेने चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डज द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स अराइज। ऑप्शन है आपके पास एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी एट द टाइम व्हेन गुड्स रीच सप्लायर, ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इनवॉइस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुड्स पे जीएसटी पे करने का लायबिलिटी कब एराइज होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, जब आप गुड्स सप्लाई कर देते हैं है ना, तभी आपका लायबिलिटी एराइज हो जाता है जीएसटी पेमेंट करने का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी इज पेड ऑन विच वैल्यू। ऑप्शन है आपके पास ट्रांजैक्शन वैल्यू, एमआरपी वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी आपको किस वैल्यू पे करना चाहिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, जितने अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस अमाउंट पे आपको जीएसटी पे करना होगा, है ना। उसकी एमआरपी का क्या वैल्यू है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का क्या वैल्यू है या फिर उसके मार्केट का क्या वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितने अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी अमाउंट पे आपको जीएसटी पे करना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑप्शन है आपके पास द पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्ट गुड्स, द पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स, ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पर्सन एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है या फिर कोई नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है तो ये सारे लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द जीएसटी। ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग या फिर ऑप्शन सी अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर ऑप्शन डी ऑल द एबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्टर्ड पर्सन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो व्यक्ति ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी इनपुट क्रेडिट शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन। ऑप्शन है आपके पास रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोथ एंड बी या फिर ऑप्शन डी आइदर रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस बेसिस पे अवेल करना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास गुड्स रिसीव हो जाए और गुड्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी आपके पास रिसीव हो जाए तब आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन है आपके पास विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट
ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी नो टाइम लिमिट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी पर्सन को कितने दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऑप्शन है आपके पास 1 ईयर, 5 ईयर, वैलिड टिल इट इज कैंसिल्ड, या फिर ऑप्शन डी नो वैलिडिटी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैलिड टिल इट इज कैंसिल्ड, है ना, यानी कि जब तक कि उसे आप कैंसिल नहीं करा लेते हैं तब तक वो सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड इन फॉर्म। ऑप्शन है आपके पास जीएसटी REG 02, जीएसटी REG 04, जीएसटी REG 05, या फिर जीएसटी REG 06। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्म में आपको मिलता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीएसटी REG 06। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली GSTR 1। ऑप्शन है आपके पास ऑन 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑन 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑन 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मंथली GSTR 1 फाइल करने का लास्ट डे यानी कि ड्यू डेट क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑन 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपको GSTR 1 फाइल कर देना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 3B इज। ऑप्शन है आपके पास ऑन 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑन 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑन 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।